नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एमसीबी रहते हैं हमारे, वो कितने टाइप के होते हैं और कौन सी एमसीबी को हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप के एमसीबी आते हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एमसीबी कहाँ पे लगाते हैं। इंटरव्यू में भी ये पूछ लेते हैं, और आपको वैसे भी सही पता होना चाहिए कि किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा एमसीबी हमें लगाना है। तो इस तरीके से एमसीबी दिखाई देते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस तरीके से एमसीबी दिखते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है एमसीबी की, वो फुल फॉर्म होती है मैनेजर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना होता है। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं, हम इसको मशीन्स में भी यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी अगर शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो हमारा, तो ये एमसीबी क्या हो जाए, ट्रिप हो जाए। ट्रिप होने के बाद ये पावर सप्लाई को कट कर दे, जिससे कि कोई भी हादसा वगैरह ना हो। और जनरली जो एमसीबी है 125 एम्पियर तक के आते हैं, इसके बाद एमसीसीबी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इनको एमसीबी को देखें कि कितने टाइप के होते हैं, तो एमसीबी को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो अकॉर्डिंग टू पोल, कि कितने पोल का आप एमसीबी ले रहे हो। दूसरा अकॉर्डिंग टू ट्रिप कर्व, ये कर्व होती है जिसके अकॉर्डिंग एमसीबी की जो ट्रिपिंग रेटिंग है वो डिसाइड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एमसीबी को क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू पोल इस तरीके से सिंगल पोल के एमसीबी, डबल पोल के, 4 पोल के, इस तरीके से अलग अलग पोल के एमसीबी आते हैं। पोल का मतलब ये होता है कि एक ही वायर, सिंगल पोल का मतलब एक ही वायर है यहाँ पे। 2 पोल का मतलब आप 2 फेस को कंट्रोल कर सकते हो, सिंगल फेस और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। और 4 पोल का मतलब है आप 3 फेस लगा सकते हो, और इसके अंदर आप एक न्यूट्रल को भी साथ में कंट्रोल कर सकते हो। तो पोल क्लासिफाई करता है कि आपका कितनी वायर की आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, कितनी फेस की कंट्रोलिंग कर सकते हो। सिंगल फेस की कंट्रोलिंग सिंगल फेस कर सकते हो, सिंगल फेस और न्यूट्रल को, या 2 फेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो डबल पोल, और तीनों फेसों को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हो तो 3 पोल या 4 पोल का आपको लेना पड़ेगा। और जो ट्रिपिंग कर्व होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी ट्रिपिंग की रेटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि कितने टाइम पे ये ट्रिप होगा। तो उस पे इसका एक क्लासिफिकेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग बी सी डी अलग अलग के आते हैं। तो एमसीबी को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक तो अकॉर्डिंग टू पोल और एक अकॉर्डिंग टू ट्रिपिंग कर्व। ये मैं अभी आपको बताता हूं आगे कि कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू पोल देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पोल कितने टाइप के एमसीबी होते हैं। अकॉर्डिंग टू पोल एक तो सिंगल पोल के एमसीबी आता है, डबल पोल के एमसीबी आते हैं, ट्रिपल पोल के और 4 पोल के एमसीबी आते हैं। अकॉर्डिंग टू पोल 4 ही पोल के एमसीबी होते हैं। सिंगल पोल के एमसीबी इस तरीके से होता है, इसमें हम सिर्फ एक सिंगल फेस की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। यहां पे अपना हम कनेक्शन कर देंगे और यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगा। डबल पोल के अंदर 2 पोल दिए जाते हैं इस तरीके से, यहां पे हम 2 फेस या एक सिंगल फेस और न्यूट्रल की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ट्रिपल पोल के अंदर 3 फेस दिए जाते हैं, यहां पे हम आर वाई बी अपने 3 फेस कंट्रोल कर सकते हैं इससे। और 4 पोल के अंदर हम आर वाई बी फेस के साथ अपना न्यूट्रल भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ऐसे 4 पॉइंट दिए जाते हैं कनेक्शन के लिए, तो इसलिए इसको 4 पोल बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पोल 4 टाइप के होते हैं। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिपिंग कर्व। देखिए ट्रिपिंग कर्व क्या है, एक ये कर्व बना रखा है, ग्राफ बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग एमसीबी को क्लासिफाई किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो एमसीबी होते हैं वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के और टाइप जेड, ये 6 टाइप के एमसीबी हमारे देखने को मिलते हैं। इसमें जो टाइप ए होता है, इसके अंदर जो ये ट्रिप होता है, जब इसका करंट 2 से 3 गुना हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक 2 एम्पियर का एमसीबी है मैंने एक 2 एम्पियर का एमसीबी लगा दिया, और ये जो एमसीबी है टाइप ए टाइप का है। ये कौन से टाइप का है, टाइप ए टाइप का है। तो ये ट्रिप कब करेगा, जब करंट 4 एम्पियर से जैसे ही ऊपर जाएगा, ये एमसीबी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे ही इसकी जो रेटिंग है उससे 2 से 3 गुना एक्चुअल करंट चला जाता है इसकी रेटिंग से, तो ये एमसीबी क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। ऐसे ही टाइप बी का ले लिया। अब मान लीजिए मेरे पास एक एमसीबी है 2 एम्पियर का सेम, और ये टाइप बी है। ये कब ट्रिप करेगा, जब जो करंट है वो 6 एम्पियर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, टाइप बी के अंदर 3 से 5 गुना जब करंट बढ़ जाता है तब ये ट्रिप करता है। टाइप सी के अंदर क्या होता है, 5 से 10 गुना। मान लीजिए सेम एमसीबी है 2 एम्पियर का और टाइप सी है, तो ये ट्रिप कब करेगा, जब जो करंट है वो 10 एम्पियर पहुंच जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रिपिंग कर्व है, ट्रिपिंग कर्व के अकॉर्डिंग टाइप से ये पता चलता है कि कितना करंट जाने पे एमसीबी ट्रिप होगा। ठीक है, अब जैसे टाइप डी है, ये तब ट्रिप करेगा जब 10 से 20 गुना करंट चला जाएगा। अगर मान लीजिए सेम मैंने एक 2 एम्पियर का एमसीबी ले लिया और वो कौन सा है, टाइप डी है, ये कब ट्रिप करेगा, जब करंट 20 एम्पियर से ज्यादा चला जाएगा। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है।
करंट के अकॉर्डिंग कि कितने गुना करंट जाने पे ट्रिप करेंगे। ऐसे ही टाइप के 10 से 14 गुना जब करंट चला जाएगा, और टाइप जेड जब 2 से 3 गुना करंट चला जाएगा, सेम एज टाइप ए। टाइप ए और टाइप जेड सेम टाइप के रहते हैं। तो ट्रिपिंग कर्व हमें यह बताता है कि कितने गुना कितने टाइम्स करंट जाने पे ये जो एमसीबी है हमारा ट्रिप करेगा। अब आपको कौन सा एमसीबी लेना है आपकी एप्लीकेशन के लिए, टाइप ए लेना है, टाइप बी लेना है, सी लेना है, डी लेना है, कौन सा लेना है ये आपको कैसे पता चलेगा, और कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सी टाइप की एमसीबी यूज की जाती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको 6 तरीके के बताए, बट जनरली जो 4 तरीके के एमसीबी हैं वो यूज किए जाते हैं। बी, सी, डी और जेड टाइप एमसीबी मेनली हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो टाइप बी एमसीबी को मैं आपको बताता हूं। टाइप बी जो एमसीबी होती है, ये 3 से 5 गुना जब इसका करंट है ये चला जाता है तो ये ट्रिप कर जाती है। मान लीजिए एक 2 एम्पियर की एमसीबी है और ये टाइप बी है, तो जैसे ही करंट 10 एम्पियर जाएगा ये एमसीबी क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। 6 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, इसका इस तरीके से ये एमसीबी आती हैं। ठीक है, इट इज ये जो बेसिकली यूज की जाती है टाइप बी एमसीबी हमारे घरों में यूज की जाती है। जो घरों के अंदर हम एमसीबी लगाते हैं वो टाइप बी एमसीबी लगाते हैं। बेसिकली ये रजिस्टिव लोड के लिए हमारी रहती हैं। ठीक है, लाइटिंग वगैरह के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कि कहीं पे बहुत सारी लाइटें हम लगा रहे हैं, जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर लाइटिंग वगैरह का काम होता है, तो वहां पे हम टाइप बी एमसीबी यूज करते हैं। आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी टाइप की एमसीबी है? देखिए, एमसीबी के ऊपर जो बी टाइप एमसीबी होगी उसमें यहां पे हर एक एमसीबी भी एक नंबर लिखा होगा, तो इसके सामने यहां पे ये बी लिखा हुआ है। ये जो बी है ये डिनोट कर रहा है कि ये बी टाइप एमसीबी है, और उसके बाद 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर की एमसीबी है। ऐसे ये स्नाइडर की थी, ऐसी हेवल्स की देखिए, इसके अंदर भी यहां पे लिखा हुआ है B16, मतलब ये बी टाइप एमसीबी है और 16 एम्पियर की एमसीबी है। तो आप कोई भी एमसीबी है उसको देख के आपको पता चल जाएगा, उसके सामने बिल्कुल लिखा होगा, अगर बी टाइप की एमसीबी है तो बी लिखा होगा, और उससे अगली रेटिंग आपको करंट की रेटिंग वो बताएगा कि ये 16 एम्पियर की है, 2 एम्पियर की है, 6 एम्पियर की है, जितने भी एम्पियर की है। तो बी टाइप एमसीबी को यूज किया जाता है बेसिकली घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए और लाइटिंग के लिए। और बी टाइप एमसीबी में क्या लिखा मिलेगा आपको, रेटिंग से पहले बी लिखा मिलेगा, जिससे आपको देख के पता चल जाएगा कि ये बी टाइप की एमसीबी है। अब देख लेते हैं सी टाइप की एमसीबी। तो सी टाइप की एमसीबी बेसिकली 5 से 10 गुना जब करंट चला जाता है तब ट्रिप करती है। मान लीजिए 2 एम्पियर की एक सी टाइप एमसीबी ली, तो ये ट्रिप कब करेगी, जब 10 एम्पियर से ज्यादा आपका लोड चला जाएगा तब ट्रिप करेगी। तो ये जो एमसीबी है ये भी अलग अलग मेक की आती हैं। तो आप सी टाइप एमसीबी आप देखोगे तो सी टाइप एमसीबी में आपको रेटिंग से पहले सी लिखा मिलेगा। जैसे हेवेल्स की एमसीबी देख रहे हो आप, इसमें रेटिंग से पहले लिखा हुआ C25, ये 25 एम्पियर की एमसीबी है और ये सी टाइप एमसीबी है। ऐसी आप ये स्नाइडर की देखोगे, यहां पे भी आपको ये सी लिखा दिखला होगा, उसके बाद 20 एम्पियर, मतलब ये सी टाइप एमसीबी है और 20 एम्पियर की एमसीबी है। तो आपको ये भी देखने से ही पता चल जाएगा कि किस टाइप की एमसीबी है। सी टाइप एमसीबी में क्या लिखा होगा, सी लिखा मिलेगा हमें। इसका बेसिकली यूज किया जाता है जहां पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, जहां पे लोड ज्यादा होता है वहां पे यूज करते हैं। घरों में जैसे मैंने आपको बताया बी टाइप का यूज कर लेते हैं, घरों में क्या लोड हमारा कम रहता है, इंडस्ट्री हो गया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए या कमर्शियल हब हो गए बड़े बड़े, वहां पे कौन सी एमसीबी को यूज करते हैं, हम सी टाइप एमसीबी को यूज करते हैं। आप बेसिकली इंडस्ट्री में भी देखोगे आपकी जो मशीनें वगैरह होती हैं उसमें भी जो एमसीबी लगा रहता है हमारा सी टाइप का, ये एमसीबी हम वहां पे यूज करते हैं। तो इसका यूज किया जाता है बेसिकली इंडस्ट्री में और हायर रेटिंग पे कमर्शियल वगैरह में, जहां पे हमें कंट्रोल करना होता है वहां पे हम सी टाइप एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इंडक्टिव लोड और फ्लोरोसेंट जो हमारी लाइटें वगैरह आती हैं, जैसे जो ट्यूब लाइट आपने देखी होगी ना, फ्लोरोसेंट वाली लाइट, जहां पे वो बहुत सारी लाइटें लगी हैं कमर्शियल कहीं पे, तो वहां पे लगाते हैं। और इंडक्टिव लोड मतलब कि मोटरें वगैरह होगी हमारी, जैसे हीटर वगैरह हो गए, इन सारी अगर कोई ऐसी आपकी एप्लीकेशन है तो आपको सी टाइप एमसीबी का यूज करना है। और इसकी जो ट्रिपिंग की रेटिंग होती है वो 5 से 10 गुना इसकी ट्रिपिंग की रेटिंग रहती है। और इस तरीके से जो सी टाइप एमसीबी होगी उसमें आपको पहले सी लिखा मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डी टाइप। डी टाइप जो एमसीबी है ये 10 से 14 गुना जब करंट चला जाता है। मान लीजिए डी टाइप एक 2 एम्पियर का एमसीबी लिया आपने, ठीक है, ये ट्रिप कब करेगा, जब आपका मिनिमम 20 एम्पियर करंट चला जाएगा तब ये ट्रिप करेगा। तो इसमें इस तरीके से एमसीबी दिखाई देता है। और डी टाइप एमसीबी के अंदर आपको पहले रेटिंग से पहले क्या लिखा मिलेगा, डी लिखा मिलेगा। देखिए यहां पे डी लिखा हुआ है, D32, मतलब ये डी टाइप एमसीबी है और 32 एम्पियर की एमसीबी है। इसका बेसिकली यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा करंट हमारा रहता है। ठीक है, हैवी करंट की जो एप्लीकेशन होती है हमारी, जहां पे एकदम से करंट बढ़ता है, कम ज्यादा होता है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि क्या है, कोई ऐसा लोड है मान लीजिए जिसमें जर्क करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, इनिशियली एकदम से ज्यादा करंट लेता है वो, फिर जो बट उसका जो
रनिंग लोड है वो कम हो जाता है, जर्किंग लोड ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पे हम डी टाइप एमसीबी का लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो ट्रिपिंग की कैपेसिटी रहती है वो कितनी रहती है, 10 से 14 गुना रहती है। तो जहाँ पे इनबैलेंस करंट रहता है कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, बट वो रेटिंग के अंदर रहता है, तो वहां पे हम डी टाइप एमसीबी का यूज करेंगे। बेसिकली जैसे आपकी हैवी मोटर्स होगी, मोटर जैसे एकदम से चलती है तो एकदम से जर्क लोड काफी जाता है, बड़ी बड़ी मोटरों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वहां पे क्या है, एकदम से चलेगा तो जर्क लोड बहुत ज्यादा जाएगा, बट जैसे ही मोटर रनिंग के अंदर आ जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो जो करंट है हमारा वो स्टेबल हो जाएगा, उसकी जो रेंज है उसके अंदर वो करंट आ जाएगा। तो वहां पे हमें डी टाइप एमसीबी का यूज करना है। एक्सरे मशीन्स वगैरह होगी जहां पे हैवी पावर की एकदम से कंजप्शन होता है, वहां पे हम डी टाइप एमसीबी का यूज करते हैं। तो डी टाइप एमसीबी बेसिकली हैवी लोड्स के लिए रहते हैं, जहां पे हमारा काफी हैवी लोड चलता है, जर्क लोड काफी होता है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एमसीबी देखोगे तो आपको डी लिखा मिलेगा, डी के बाद आपको आपकी रेटिंग लिखी मिलेगी। अगले लिखते हैं जेड टाइप एमसीबी। जेड टाइप एमसीबी जस्ट लाइक ए टाइप एमसीबी की जैसा होता है, 2 से 3 गुना करंट जाने पे ट्रिप करता है। मान लीजिए 2 एम्पियर का एमसीबी है और जो करंट है आपका वो 4 एम्पियर या 6 एम्पियर चला गया, तो आपकी जो एमसीबी है वो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, और जेड टाइप एमसीबी में आपको क्या लिखा मिलेगा, पहले जेड लिखा मिलेगा इस तरीके से, ये Z10 लिखा हुआ है, मतलब कि Z टाइप एमसीबी है और 10 एम्पियर की एमसीबी है। ठीक है, Z टाइप एमसीबी काफी सेंसिटिव होती है ये, मतलब इसके अंदर हल्का सा भी फ्लक्चुएशन होता है करंट का, तो ये साथ की साथ ट्रिप कर जाती है। मान लीजिए 2 एम्पियर का आपने लगाया तो 4 एम्पियर, 3.5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर जैसे ही पहुंचेगा वैसी की वैसी ये ट्रिप कर जाएगी, काफी सेंसिटिव होती है। इसका जो इस्तेमाल है वो भी हम वहां पे करते हैं जहां पे काफी सेंसिटिव एप्लीकेशन हो रखी होती है, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गए सेंसिटिव, जिसमें पावर फ्लक्चुएशन होती है, हमारे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा करंट वेरिएशन हुआ तो हमारे डैमेज होने के चांस रहते हैं, तो वहां पे हम जेड टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई कंट्रोल सर्किट है जहां पे इंपीडेंस वगैरह ज्यादा लगे हुए हैं, वहां पे भी हम जेड टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बेसिकली इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये था एमसीबी के बारे में कि कौन कितने टाइप की एमसीबी होती हैं और किसका इस्तेमाल कहां पे करना चाहिए। अब आपको कौन से टाइप की एमसीबी लगानी है वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता चल गया कि एमसीबी आती है जी पोल के अकॉर्डिंग, एमसीबी आती है जी ट्रिपिंग कर्व के अकॉर्डिंग। एक कर्व होती है जो ये बताती है कि कैसे ये एमसीबी ट्रिप होती है, उसकी रेटिंग कितनी रहती है। ठीक है, अब आपको कौन सा एमसीबी लगाना है, आपको कैसे ये चीज सेलेक्ट करनी है अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो इसके लिए बेसिकली 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको देखना है कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एप्लीकेशन सेंसिटिव है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर कुछ लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, कोई कंप्यूटर वगैरह हैं आपके सेंसिटिव, ठीक है, तो आपको कौन सी लगानी है, जेड टाइप लगानी है आपको। ठीक है, आपको अपने ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा का ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपकी एप्लीकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। आपकी मोटर वगैरह लगी हुई है, नॉर्मल मोटर है आपकी, कोई इतनी ज्यादा हैवी नहीं है, सी टाइप की एमसीबी आपको लगा देनी है। हैवी मोटर है, कोई बड़ी मशीन है, इंडक्टिव लोड है, एकदम से करंट जर्क लोड जाता है फिर कम हो जाता है, आपको जेड टाइप एमसीबी लगा देनी है। ये वो ट्रिपिंग कर्व है जो मैं आपको बता रहा था। जैसे बी टाइप है, देखिए 3.5, 3 से 5, सी 5 से 10, डी 10 से 14, ठीक है, 12 से 15, इस तरीके से एक कर्व होती है। इस कर्व के ऊपर ये रेटिंग बना रखी होती है, तो इस कर्व के अकॉर्डिंग वो क्लासिफिकेशन बनाया गया होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि आपका ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रेकिंग कैपेसिटी कि आपकी मशीन का लोड कितना है। आपका 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर की लोगे, 20 एम्पियर है तो 20 एम्पियर के हिसाब से लोगे। 10 एम्पियर करंट है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 की लेनी है, 10 की लेनी है, आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है। अगर 10 है तो 16 एम्पियर की आपको ले लेनी है। 2 एम्पियर करंट है तो आपको 6 एम्पियर की ले लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी एप्लीकेशन आपके अकॉर्डिंग सही रहेगी। जितना लोड है आपका उस लोड से थोड़ा सा ज्यादा आपको लेना है, बिल्कुल लोड के बराबर आपको नहीं लेना। ठीक है, तीसरा आपको सेलेक्ट करना है नंबर ऑफ पोल कि आपको पोल कितने रहने वाले हैं। सिंगल पोल की लेनी है आपको, डबल पोल की लेनी है आपको, 3 पोल की लेनी है, 4 पोल की लेनी है, कौन सी लेनी है। देखिए ये सेलेक्ट होगा आपका। मान लीजिए आप किसी मशीन में लगा रहे हो, मेन इनपुट सप्लाई के लिए लगा रहे हो मशीन, तो आप वहां पे 4 पोल की एमसीबी लगाओ, पूरी प्रॉपर सेफ्टी रहेगी। ठीक है, अब मशीन की मेन इनपुट सप्लाई 4 पोल से कंट्रोल कर ली। उसके बाद मशीन में आपके मोटर वगैरह लगी हुई है, 3 फेस की मोटर लगी है, तो 3 फेस की मोटर के लिए आप 3 पोल की एमसीबी लगा दो। फिर जो उसकी मोटर की सप्लाई किससे दे दो, 3 फेस की एमसीबी से दे दो। उसके बाद एमपीसीबी लगा दो। ठीक है, और आपका कोई हीटर वगैरह लगे हैं, सिंगल फेस के हीटर लगे हैं या सिंगल फेस के कोई फैन वगैरह लगे हैं मशीन के अंदर, तो आप 2 पोल की एमसीबी का यूज करो। मतलब
मतलब अगर आप मशीन में लगा रहे हो तो आपको पूरी प्रॉपर कंट्रोलिंग लेके चलनी है। न्यूट्रल को भी आपको साथ में कंट्रोल करना है, 3 फेस है तो तीनों फेसों को एक साथ कंट्रोल करना है, जिससे कि कहीं भी कुछ भी वेरिएशन हो तो तुरंत आपकी ट्रिपिंग हो जाए, मशीन के अंदर कोई डैमेज ना हो। ठीक है, अगर आप सिंपल कंट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे हो, मान लीजिए आपने एसएमपीएस वगैरह लगाया, एक 24 वोल्ट की मेन सप्लाई दे दी एसएमपीएस के लिए, उसके बाद आगे किसी और सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो सिंगल पोल की आप एमसीबी लगा सकते हो। तो आपको एमसीबी जो चूज करने हैं, उसको जो पोल चूज करना है इन केस ऑफ मशीन, आपको पूरी प्रोटेक्शन देनी है। मशीन में मेन इनपुट लगा रहे हो तो 4 वोल्ट के लगाओ, न्यूट्रल भी कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद आगे सप्लाई निकाल रहे हो, मोटरों के लिए निकाल रहे हो, 3 फेस की मोटर है तो 3 पोल के लगाओ, तीनों फेस पे कंट्रोलिंग होनी चाहिए। उसके बाद कोई सिंगल फेस की आइटम लगी हुई है मशीन में, कोई फैन लगा है, कूलिंग फैन लगा है सिंगल फेस का हीटर लगा है तो 2 पोल के लगाओ। ऐसा नहीं कि सिंगल फेस का है हीटर, एक सर सिंगल फेस का हीटर है सिंगल पोल के लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, मशीन के केस में फेस और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल करो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट और ट्रिपिंग कहीं भी हो सकती है हमारी, तो उसको पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो मशीन के केस में तो हमें फुल प्रोटेक्शन देनी है। और अगर डोमेस्टिक घर में यूज कर रहे हैं तो घर में तो जैसे सिंगल पोल की यूज कर लेते हैं, मेन सप्लाई दी, दो पोल की लगा दी मेन सप्लाई पे, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी वो सिंगल पोल से कंट्रोल कर लेते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब ये हो गया सारा आपका कि कैसे आपको राइट एमसीबी चूज करना है, आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इंटरव्यू में भी ये कई बार पूछ लेते हैं कि आपको एमसीबी लगानी है जिस मशीन के अंदर, कैसे आप सिलेक्ट करोगे, कौन सी लगाओगे, 3 पोल की लगाओगे, 4 पोल की लगाओगे, क्या ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी, BC D क्या लगाओगे, तो आपको ये सारी जो कहानी है वो सुना देनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ओवरलोड वगैरह क्या होता है। मान लीजिए जैसे ये एमसीबी लगा है, इससे मेरा एक मोटर चल रहा है, ठीक है, ये 6 एम्पियर का एक एमसीबी लगा हुआ है, तो ये मोटर जो नॉर्मली चलती है, इस मोटर का जो करंट है वो 6 एम्पियर है, बट कुछ कंडीशन की वजह से इस मोटर के अंदर इनबैलेंस हो गया या मोटर पे लोड ज्यादा आ गया, मोटर जिस चीज को ड्राइव कर रही है वो जाम हो गया, ये करंट मेरा 15 एम्पियर चला जाता है, तो वैसे ही ये एमसीबी क्या कर देगी, इसको बंद कर देगी सप्लाई को, तो ये हो गया ओवरलोड। कि जो मैंने लोड लगाया था, मैंने लगाया था 6 एम्पियर का लोड, ठीक है, बट करंट कितना चला गया, मैंने करंट की रेटिंग कितनी थी 6 एम्पियर, करंट कितना चला गया 15 एम्पियर चला गया। तो जैसे ही 15 एम्पियर गया, कुछ अबनॉर्मल हो गया यहाँ पे, चाहे वो वाइंडिंग की वजह से हो, चाहे वो इसके ऊपर ज्यादा लोड आ गया हो, ठीक है, चाहे इसके बैरिंग की वजह से मोटर जाम हो गई हो, कुछ भी XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे ही जो इसकी करंट रेटिंग थी उससे करंट ज्यादा लेने लगी है, नॉर्मली 6 एम्पियर लेती थी बट कुछ ऐसा अबनॉर्मल हो गया कि ये 15 एम्पियर लेने लगी, तो इस कंडीशन को बोलेंगे ओवरलोड। इसको क्या बोलेंगे, ओवरलोड। तो एमसीबी इस ओवरलोड से भी हमें प्रोटेक्शन देता है। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए मैंने एक ये मोटर लगा रखी है, ये मोटर एक एमसीबी से चल रही है और ये जो तीनों फेस की वायर हैं ये आपस में टच हो जाती हैं कहीं पे, या ये फेस की वायर बॉडी के साथ इसके टच हो जाती हैं, तो ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो एमसीबी इससे भी हमें प्रोटेक्शन देती है कि जो फेस की वायर है वो न्यूट्रल के साथ या 2 फेस की वायर आपस में कनेक्ट होगी कहीं पे फील्ड में, तो उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन देती है। एमसीबी तुरंत ही बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी शॉर्ट सर्किट होता है उसके अगेंस्ट भी हमें एमसीबी प्रोटेक्शन देती है। शॉर्ट सर्किट हमारा कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपका लगा हुआ है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट की बॉडी के साथ हमारी लाइव जो फेस वायर है वो टच होगी, या न्यूट्रल की वायर टच होगी उसकी बॉडी के साथ, या ये लाइन न्यूट्रल आपस में टच हो गए, उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन देती है कि जिससे ये तुरंत ट्रिप कर जाए और जो हमारा इक्विपमेंट है वो डैमेज होने से बच जाए। तो एमसीबी के बेसिकली 2 काम होते हैं, एक तो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना और दूसरा ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एमसीबी कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनका सिलेक्शन करना होता है और क्या इनका मेन काम होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।